चौकीदार के कहाबा नजरिया रोवेली मणिपुर में नरिया सभवा में लूटली हले पापी रे जातिया रोई रोई कहे बेटी कैसन मणिपुर के रीतिया उठा देख जागा मंत्री नारी बिना साड़ी के नग्न घुमावे पापी तोहरा राज नारी के। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। जिस तरह से मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ जाप्ती हो रही, महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ ऐसा किया जा रहा है जो इतिहास में हिंदुस्तान के कभी नहीं हुआ दर्शकों। जी हाँ दर्शकों, ये जो हो रहा है ना, महिलाओं को वहाँ पर नंगा करके 3-3, 4-4 महिलाओं का अभी वीडियो आया था, 3-3, 4-4 महिलाओं को नंगा करके जिस तरह से चौराहों पर, नुक्कड़ पर, गली मोहल्लों में घुमाया जा रहा है और उनके साथ जिस तरह से उनको हैरेस किया जा रहा है, जिस तरह से उनके प्राइवेट पार्ट को, चाहे फिर बोल लीजिए स्तन को टच किया जा रहा है, चाहे फिर योनि को जिस तरह से टच किया जा रहा है दरिंदों के द्वारा, उसी पर आपको बता दें महिलाएं इस वक्त आक्रोश में हैं। महिलाएं पूरी तरह से स्तब्ध हो चुकी हैं। महिलाएं ही नहीं बल्कि पूरा देश स्तब्ध हो चुका है। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जो लड़की है वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक गायिका है। वो गायिका इस तरह से नाराज है, ये मामला देखने के बाद इस तरह से गुस्सा है कि उसके अंदर उसका गुस्सा जो दिखेगा गाने के जरिए दिखेगा और ये लड़की गाने के द्वारा सरकार को जवाब देगी, गाने के द्वारा जो है प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देगी, उनसे प्रश्न पूछेगी और साथ ही साथ आम जनता से ये लड़की क्या प्रश्न पूछेगी इस पर हम बात करते हैं। और आपको बता दें लड़की के साथ जाप्ती हो रही है, लड़की को नंगा घुमाया जा रहा है वहाँ पर ना, तो एक लड़की किस तरह से उसको देख रही है, लड़की का किस तरह से खून खौल रहा है इस मामले पर ये बताएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सिंगर लक्ष्मीना कुशवाहा। सबसे पहले जितने भी हमको देख रहे हैं दर्शक, सबको दिल से प्रणाम है। तो अच्छा ये बताइए क्या है, किस तरह से आप क्या इस खबर को आप देख ली हैं जिस तरह से मणिपुर में हो रहा है महिलाओं के साथ? जी मैंने देखा है और मुझे बहुत बुरा लगा है और काश मैं अगर वहाँ होती तो मैं हाँ। इस तरीके से मुझे अंदर से जो ऐसा कर रहे हैं उनको जी और इसलिए मैंने सरकार से इतने मोदी जी से और अपने क्या बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी से भी मैंने गुहार लगाया। कुछ मैं गाने के माध्यम से बताऊंगी और ऐसा इन्होंने बहुत गलती किया है, उन्हें फांसी से भी बढ़कर सज़ा होनी चाहिए। अच्छा जी, क्या लगता है आपने कभी ऐसा वीडियो देखा था जिसमें 3-3 महिलाओं को, 4-4 महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है और हजारों की संख्या में एक मैतेई समुदाय है वो लड़कियों के साथ इस तरह से कर रहा है, प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है जो नहीं करना चाहिए उनको, उस तरह से उनको हैरेस कर रहा है। क्या आपने ऐसा वीडियो कभी देखा था? जी मैंने ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा था, मैंने पहली बार देखा है और मैंने इस पे गाना बनाया है जो मैं दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। सुना दीजिए आप अपना गाना, अपने गानों के जरिए जवाब दीजिए इस सिस्टम को। जी बिल्कुल। मणिपुर के आधे मन के टुकड़ा कायदा, मणिपुर के आधा मन के टुकड़ा कायदा, सीएम एन बीरेन जी जल्दी कायदा, ऐसन घोर पापियन के फांसी देदा, ऐसन घोर पापियन के फांसी देदा, ना तो मंत्री पद से इस्तीफा देदा, ना तो मंत्री पद से इस्तीफा देदा, उठा देखा जागा मंत्री नारी बिना साड़ी के, नग्न घुमावे पापी
से बढ़ के उनके साजा कायदा, ना तो मंत्री पद से इस्तीफा देदा, ना तो मंत्री पद से इस्तीफा देदा। तो सुना आपने इनका गाना, किस तरह से इन्होंने गाना बनाया है और किस तरह से महिलाओं पर हो रहे इस नरसंहार पर, साथ ही साथ महिलाओं का जिस तरह से चीरहरण किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी इज्जत को ताड़ ताड़ किया जा रहा है मणिपुर के अंदर। और कहीं ना कहीं इसमें ढिलाई मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की भी दिखाई दे रही है कि इतने दिनों से ये सब चल रहा है, आखिर आपने क्यों कंट्रोल नहीं किया अभी तक ये मामला? आखिर वहाँ पर जो ये सब चीज़ें चल रही है क्यों आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप नाकाम हो रहे हैं इस मामले में? तो आइए इनसे पूछते हैं अगला गाना इनका क्या है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि गाने हम लिखे हैं, 2-3 ठो गाने हैं, तो अगला गाना इनका क्या है, जिस तरह से ये हो रहा है इस पर क्या है अगला गाना आपका? अगला गाना मैं दर्शकों को डायरेक्ट सुनाना चाहूँगी। मणिपुर के कैसन पहरेदारिया हो, रोवेली मणिपुर के नारिया, मणिपुर के कैसन पहरेदारिया, रोवेली मणिपुर के नारिया, अखिया से बहे गंगा लहरिया, रोवेली मणिपुर में नारिया, अखिया से बहे गंगा लहरिया, रोवेली मणिपुर में नारिया। सभावा में लूटली हले पापी रे जातिया, रोई रोई काहे बेटी कैसन मणिपुर के रीतिया। सभावा में लूटली हले पापी रे जातिया, रोई रोई काहे बेटी कैसन मणिपुर में रीतिया। लूटली हले सगरो शरीरिया, रोवेली मणिपुर के नारिया, लूटली हले सगरो शरीरिया, रोवेली मणिपुर में नारिया, अखिया से बहे गंगा लहरिया, रोवेली मणिपुर में नारिया। सागरो समाज देखे इज्जत कैसे छीने, दोसरा के बेटी अब तक केहू नाही चिन्हे, दोसरा के बेटी अब तक केहू नाही चिन्हे। सागरो समाज देखे इज्जत कैसे छीने, दोसरा के बेटी अब तक केहू नाही चिन्हे। चौकीदार के कहाबा नजरिया, रोवेली मणिपुर में नारिया, चौकीदार के कहाबा नजरिया, रोवेली मणिपुर में नारिया, अखिया से बहे गंगा लहरिया, रोवेली मणिपुर में नारिया। तो देखिए किस तरह से इनका गाना, इन्होंने गाने के माध्यम से इस तरह से वहाँ का दुखड़ा उन मणिपुर की महिलाओं का जिस तरह से ये प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और भी गायकों को इसमें कहीं ना कहीं साथ आना चाहिए, और भी गायकों को ऐसा गाना बनाना चाहिए और दिखाना चाहिए। मणिपुर में जिस तरह से हो रहा है साहब, मणिपुर में सोचिए महिलाओं का जिस तरह से किया जा रहा है, जिसमें से जो वीडियो वायरल हुआ है, जो महिलाएं जिन महिलाओं को नंगा किया जा रहा है, उन महिलाओं में से एक महिला
करगिल के हीरो की पत्नी थी साहब, करगिल के हीरो जो करगिल में विजय पताका लहराया था जिस सैनिक ने, आज उस सैनिक की पत्नी के साथ भी वहां पर ऐसा हो गया। उस सैनिक की पत्नी को भी नंगा घुमाया गया, उस सैनिक की पत्नी की भी इज्जत को ताड़ ताड़ किया गया। सोचो, वो सैनिक जो अपने देश की रक्षा बॉर्डर पर करता था, वो सैनिक जो देश की रक्षा, हम लोगों की जो है रातों की नींद हराम ना हो, हम लोग रातों को अच्छे से सो सके, वो इसलिए बॉर्डर पर पहरेदारी करता था, अपने परिवार को छोड़ करके गया था। लेकिन साहब वो देश को तो बचा लिया, लेकिन देश के ही कुछ ऐसे दरिंदों से अपने परिवार को, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। सैनिक का कहना था कि मैं देश के विरोधियों से तो लड़ लिया, जो बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान से तो लड़ लिया, लेकिन साहब हम अपने देश के दरिंदों से अपनी न तो पत्नी का रक्षा न तो हम कर पाए, न ही अपने परिवार का रक्षा कर पाए। साहब सोचो कि उस सैनिक की क्या हालत होगी आज, जिसकी पत्नी के साथ ऐसा किया गया, वो भी उसके ही देश में, जिस देश की वो रक्षा करता है, जिस देश की उसने रक्षा किया है, जिस देश के लिए वो युद्ध लड़ा है, करगिल जैसा युद्ध, और उस युद्ध का हीरो था। सोचो क्या बीती होगी। इस कहीं ना कहीं इस जो है घटना में ना तो वो अपने परिवार को बचा पाया, ना अपनी पत्नी को बचा पाया। सोचो क्या बीत रही होगी। हम तो यही कहेंगे एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, अगर अभी भी अगर आपसे संभल नहीं रहा है ना वहाँ पर सिस्टम, वहाँ का जो है कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं ना, तो तत्काल आपको शर्म से इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कुछ सीखिए। यहाँ पर थोड़ा सा भी उत्तर प्रदेश में कुछ होता है ना दिक्कत, तो मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का तुरंत बुलडोजर चलता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी खुलेआम माफियाओं के खिलाफ जो है हल्ला बोलने लगते हैं। इसमें हम भाजपा की तारीफ नहीं कर रहे हैं, ना तो हम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, कुछ मामलों में योगी आदित्यनाथ ठीक हैं, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कभी दंगा नहीं हो पाता। मुख्यमंत्री योगी उसमें कहीं ना कहीं अव्वल हैं, यही वजह है। और आप देख लीजिए मणिपुर के मुख्यमंत्री का हाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री तो इतने महीनों से वहाँ पर चल रहा है, अभी तक नहीं संभाल पाए हैं वहाँ पर, अभी तक वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं, आप फिर भी आपसे मुख्यमंत्री जी मणिपुर नहीं संभाल रहा है। अगला गाना क्या है? अगला गाना कौन सा गाना गाने वाले? हो गया, खत्म हो गया। बस इतना 2 ही गाने थे। सोचिए इन्होंने 2 गानों के माध्यम से देश को एक आईना दिखाया है, देश को ये दिखा दिया है कि जिस तरह से मणिपुर में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ करते हैं, जिस तरह से वो सीधा खुलेआम आदेश देते हैं, क्या वो चीज़ एन बीरेन सिंह नहीं कर पा रहे हैं वहाँ के जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो ऐसा करते तो आज ये ऐसा नहीं हुआ होता ना जी। बिल्कुल। तो क्या लगता है वहाँ पर या तो फिर जो है सेना को कमान संभालना होगा, सेना भी कमान संभाल सकती है वहाँ पर। अगर दर्शकों ऐसा होता रहेगा तो सेना भी कमान संभाल लेगी। अगर आप मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दीजिए, वहाँ पर केंद्र सरकार से, वहाँ पर राष्ट्रपति जी से हम यही कहेंगे, अगर ये फेलियर साबित हो रहे हैं तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। अगर आप वहाँ पर रोक नहीं पा रहे हैं दंगा, और डेली ऐसे लोगों का जो है निर्दोष लोगों की कहीं ना कहीं वहाँ पर जाने जा रही हैं, और निर्दोष लोगों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, दंगा किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है इस्तीफा दीजिए आप, वरना आपसे नहीं संभल रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना जरूरी है। और हम इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी से भी गुहार लगाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको यहाँ पर कड़ा रुख दिखाना होगा। आपको कहीं ना कहीं इनको एन बीरेन सिंह जी को सस्पेंड कराना होगा। उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे प्रधानमंत्री जी? आपको तो मांगना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो रहा है वहाँ पर। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया से राज रावत की रिपोर्ट। ये थी जो है सिंगर लक्ष्मीना कुशवाहा। हम आपसे यही कहेंगे, अगर आप इनका गाना सुनना चाहते हैं तो इनका यूट्यूब चैनल है लक्ष्मीना कुशवाहा ऑफिशियल, वहाँ पर जा करके इनको सब्सक्राइब करिए। देखिए किस तरह से गाने गाती हैं वहाँ पर। और कैमरे के पीछे थे गोलू प्रजापति। बहुत बहुत धन्यवाद।